आज के पैगाम का उन्वान है मसीह को पहन लो। बी क्लोथ्ड विद क्राइस्ट। मसीह को पहन लो। मेरे साथ खोलिए पौलुस रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम, बाब नंबर 3 आयत नंबर 26 और 27। गलतियों 3, 26 और 27। यहां लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। एक और हवाला मेरे साथ देखें, रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, बाब नंबर 13 आयत नंबर 12। रोमन्स 13:12। यहां कलामे मुकद्दस में यूं लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। रूमियों 13:14, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14। बी क्लोथ्ड विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिर एक और इक्तबास देखें, इफिसियों 4:24। इफिसियों 4:24। यहां खुदावंद का कलाम फरमाता है, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। और फिर मेरे साथ खोलें आखिरी इक्तबास, कुलुसियों 3 बाब और 12वीं आयत। कोलोशियंस 3:12 लिखा है, पस खुदा के बरगुजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। 4 हवाला जात मैंने आपके सामने पढ़े हैं। गलतियों 3 बाब की 27वीं आयत में हमने पढ़ा कि तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसको पहन लिया। रूमियों 13:14 में हमने पढ़ा कि खुदावंद यस्सु मसीह को पहन लो। इफिसियों 4:24 में हमने पढ़ा कि नई इंसानियत का लिबास पहन लो। और फिर कुलसियों 3:12 में हमने पढ़ा कि दर्दमंदी और मेहरबानी का लिबास पहन लो। तो आज हम रूमियों 13वें बाब की जो 14वीं आयत है कि
खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। इस पर हम गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह को पहनने का क्या मतलब है? याद रखिए कि लिबास, मसीह को बतौर लिबास पहन लेना, यहां पर पौलुस रसूल रूहुल कुद्स की हदायत और रहनुमाई से एक तशबीही जुबान इस्तेमाल कर रहा है, मेटाफोरिक लैंग्वेज, इस्तारी जुबान। क्राइस्ट इज आवर गारमेंट, यीशु मसीह हमारा लिबास है और हमने मसीह को पहन लेना है। इसका क्या मतलब है? इसमें पहला नुक्ता यह है कि आवर प्राइमरी आइडेंटिटी इज जीसस क्राइस्ट। हमारी अवली पहचान खुदावंद यीशु मसीह है। गौर कीजिए कि हमारा लिबास लोगों को बताता है कि हम कौन हैं। अगर किसी ने फौजी लिबास पहना हो तो लोग देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये एक सोल्जर, एक फौजी है। अगर किसी ने नर्स का या डॉक्टर का मेडिकल तिब्बी लिबास, यूनिफॉर्म पहना हो तो उन्हें पता चल जाता है लोगों को कि ये मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। जब क्रिकेट के मुकाबले होते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, हम उन्हें ग्रीन शर्ट्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने सब्ज यूनिफॉर्म पहना होता है। उससे पता चल जाता है कि इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान पाकिस्तानी है। और पौलुस रसूल यहां बताता है कि मसीह यीशु के पैरोकार, मसीह यीशु के मानने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले, उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी, उनकी अवली पहचान खुद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। याद रखिए कि हमारी अवली पहचान ये नहीं है कि हम मर्द हैं या औरत। ये हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, हमारी जिस्मानी पहचान है। लेकिन बतौर मसीही पैरोकार हमारी अवली पहचान यीशु मसीह है। ना ही हमारी अवली पहचान हमारा समाजी रुतबा, सोशल क्लास है। आप अमीर हो या गरीब हो, खुदावंद यीशु मसीह के लोग होते हुए आप सब के पास निजात की दौलत, पाक रूह का खजाना और यीशु मसीह की मोहब्बत है। ना ही हमारी अवली पहचान हमारी नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी या अमरीकी हम बाद में हैं। पहले हम यीशु मसीह के पैरोकार, उसके शागिर्द और उसके लोग हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप मसीह पर ईमान ले आए, आपने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया, तो आपने मसीह को पहन लिया। मतलब यह है कि अब आपकी पहचान यीशु मसीह में पोशीदा है। देखें, मैंने जो लिबास पहना हुआ है उससे मैं, यानी मेरा बदन नजर नहीं आ रहा, आपका बदन, आपका वजूद नजर नहीं आ रहा, आपके ऊपर आपका लिबास नजर आ रहा है। ऐसे ही जब हम मसीह को पहन लेते हैं
तो उसका मतलब ये है कि मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में, मेरे इरादों में, मेरे लफ्ज़ों में, मेरे कामों में, मेरी तमाम जिंदगी में मेरी प्राइमरी और फाउंडेशनल आइडेंटिटी, मेरी अवली और बुनियादी पहचान मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। पाकिस्तान च असी की समझने आ, पाकिस्तानी मसीही खुद को इस मुल्क में एक मजलूम अक़लियत समझते हैं। पाकिस्तानी मसीही बाज़ औक़ात खुद को इस मुल्क में एक कमजोर बरादरी समझते हैं, लेकिन याद रखें हमारी पहचान मजलूम अक़लियत की नहीं है। हमारी पहचान एक कमजोर जमात की नहीं है। हमारी पहचान ये है कि हम बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद, इस दुनिया के नजात दहिंदा यीशु मसीह में हैं। हमने उसे पहन लिया है और वो हमारी पहचान है। दूसरी बात, बल्कि उससे पहले मुझे एक वाकया याद आ गया है कि एक दफा एक आदमी था, उसको उकाब का एक अंडा मिला। उसने उकाब के अंडे को लिया और उसको मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी उन अंडों पर बैठी तो मुर्गी दे आंडियां चो तो चूचे ही निकलने हैं। तो जो उकाब का अंडा था उसमें से एक उकाब निकला, लेकिन उकाब का ये बच्चा सारी उम्र मुर्गी के चूजों के साथ ही जमीन की मट्टी में से कीड़े मकोड़े खाता और चुनता रहा, और ऐसा ही करते करते उसकी सारी जिंदगी गुजर गई। एक दिन ऐसे ही वो बाहर दाना चुग रहा था बाकी मुर्गियों के साथ, तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसने पूछा कि ये आसमान पर ये कौन सा इतना बड़ा परिंदा शाहाना अंदाज में उड़ रहा और परवाज कर रहा है इतनी बुलंदी पर। तो उसको बताया गया कि ये उकाब है जो आसमान की बुलंदियों में उड़ने के लिए बुलाया गया है। ये मुर्दा गोश्त नहीं खाता, बल्कि ताजा जानवर या मछली का शिकार करता है। और उस उकाब ने जो सारी उम्र एक मुर्गी के तौर पर रहा, उसने ये बातें सुन के कहा अच्छा। तो वो कह के फिर अपनी गर्दन अपनी तोन थले करके रूड़ी तो दाना चुगन डै पिया। ये असल में उकाब है, मगर अपनी असल पहचान से कि वो हकीकत में कौन है ना वाकिफ है। ऐसे ही बहुत से पाकिस्तानी मसीही हैं। बाइबल में लिखा है कि खुदा अपने लोगों को अज़सरे नो उकाब जैसा जोर देगा। यशाया की किताब में आपकी पहचान ये है कि आप मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद यीशु मसीह के उकाब हैं। आप तरक्की करने के लिए, बुलंदी पर परवाज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बनाए और मुकर्रर किए गए हैं। आपकी पहचान यीशु मसीह में आसमानी शहरी और खुदा के
कीमती लोगों की है, मगर आप में बहुत से ऐसे हैं जो उकाब होने के बावजूद भी खुद नू चूचे ही समझदे ने। आप चूजे या मुर्गियां नहीं हैं, आपकी पहचान मसीह में उकाब की है। हालेलुया। दूसरी बात हम सीखते हैं, मसीह को पहन लो। पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। द सेकंड पॉइंट इज लिव इन अ क्लोज रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ एक करीबी रिश्ते में रहो। इंसान के बदन के करीब उसके लिबास से बढ़कर कोई और शय नहीं होती। नथिंग इज क्लोजर टू ह्यूमन बॉडी देन हिज और हर क्लोथ्स, एंड वी हैव टू हैव द सेम रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। जैसे हमारा लिबास, हमारी कमीज, हमारी शलवार हमारे बदन से जुड़ी हुई है, हमारे बदन के करीब तर है, ते यस्सु मसीह नू पान दा मतलब, यस्सु मसीह नू बतौर लिबास पा लैन दा मतलब, मसीह को पहनने का मतलब यह है कि मेरा और आपका रिश्ता, हमारा ताल्लुक किसी और शख्स या शय से बढ़कर सबसे ज्यादा यीशु मसीह के नजदीक हो, यीशु मसीह के करीब हो। जैसे लोहा और मकनातीस आपस में जुड़े रहते हैं ना, अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में मसीह को पहन लें, यानी हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा कुर्बत वाला, ऐसा नजदीकी वाला हो कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज, हर लम्हा हम उसकी पनाह में रहें। हम जो है हर रोज उस पर भरोसा करें। जहां मैं जाता हूं वहीं मेरा लिबास भी जाता है। हाँ जी, है ना? तो इसका क्या मतलब है कि जहां मसीह जाए वो मसीह के साथ जाते हैं, जहां मसीह रहे वो मसीह के साथ रहते हैं। वो मुसलसल खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी का तजर्बा करते हैं। To live in a close relationship with Christ means to practice His presence. Wherever you go, your clothes go with you. So wherever Christ goes, you have to go with Him. तीसरी बात, ना सिर्फ ये कि हमारी अवली पहचान यीशु मसीह है, ना सिर्फ ये कि हमने यीशु मसीह के साथ नजदीकी और कुर्बत वाले रिश्ते में रहना है। तीसरी बात यह है कि अपनी जिंदगी के हर हिस्से में यीशु मसीह को लेकर जाने का मतलब है मसीह को पहन लेना। थर्ड पॉइंट इज टेक जीसस इनटू एवरी एरिया ऑफ लाइफ। गौर करें, हमने अगर बाथरूम भी जाना हो, हमने दरवाजा बंद करके सोना भी हो, हमने खुद को दूसरों से अलग भी करना हो, तो सब से हम अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारा लिबास क्या है? वो हमारे साथ रहता है।
ऐसे ही हमने अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, हर एरिया में, हर मामले में खुदावंद यीशु के साथ रहना और उसको साथ रखना है। दुनिया दे लोकां तो मेरी जिंदगी दियां गल्लां दा ते मामलिਆਂ दा ओला हो सकदा है, पर यीशु मसीह दे ताल्लुक ना मेरे वल्लों किसे शै दा ओला ना होए। मैं जहां भी जाऊं मेरा खुदावंद यीशु मेरे नाल नाल होए। ये है मसीह को पहन लेना। मुकम्मल तौर पर खुद को यीशु मसीह के हाथों में दे देना और अपनी जिंदगी दा हर हिस्सा यीशु दे इख्तियार च कर देना। एक दफा का जिक्र है, एक आदमी था तो उसने मकान किराए पर लिया और जब वो मालिक मकान से मकान की चाबी लेने गया तो उस मकान के 5 कमरे थे। मालिक मकान ने पहले कमरे की चाबी उसके हवाले की, फिर दूसरे कमरे की चाबी उसके हवाले की, फिर तीसरे कमरे की चाबी उसके हवाले की, फिर चौथे कमरे की चाबी उसके हवाले की। और जब 5वें कमरे की बात हुई तो मालिक मकान ने कहा कि ये चाबी मैं अपने पास ही रखूंगा। किराएदार ने कहा जी मैं तोड़े कोल पूरा मकान किराए ते ले आया, मैं पूरे 5 कमरियां दा किराया देना है, चाबी तुसी मैनू 4 कमरियां दी देन दे हो। ते मालिक मकान ने कहा कि जी यह जड़ा 5वां कमरा है ना, ਇਹਦੇ ਚ मैं अपना कुत्ता रखिया होया ते मैं डेली ओनू कढ़ना हुंदा है, ओनू बाहर वॉक करा के लियाना है, फिर मैं ओनू रखना है। 5वें कमरे दे उत्ते कब्जा मेरा ही रहेगा। जिस तरह ये आदमी 4 कमरों की चाबी दूसरे को हवाले करने के लिए तैयार है, मगर 5वें कमरे में उसको लेकर नहीं जाना चाहता। 5वें कमरे की चाबी यानी इख्तियार उसके हाथ में नहीं देना चाहता। मेरी बहनों और भाइयों, बाज औकात हम अपनी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम कहते हैं ऐ खुदावंद यीशु, मेरी जिंदगी का पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया, ये 4 कमरे तेरे, मगर इस 5वें कमरे की मर्जी मेरी होगी। एदे च मैं अपना कुत्ता रखिया होया है। हो सकता है आप पादरी साहब को दायकी भी देते हैं, आप इतवार को चर्च भी आते हैं, आप हलाल की कमाई भी खाते हैं, अपनी बीवी और बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, मगर किसी रिश्तेदार के साथ झगड़ा है, उसके साथ सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। सारियां गल्लां हो जाएंगियां, इन्हां दे विआह नहीं असी वड़ना। क्या है ये? वो कुत्ता है जिदी चाबी अपने कोल रखी हुई है। यीशु मसीह ने फरमाया था कि अपने दी ते दूर दी गल है, अपने दुश्मनां दे नाल भी मोहब्बत रखो। बाज़ औक़ात हो सकता है हमारी अपने रिश्तेदारों से, मोहल्लेदारों से, कलीसिया वालों से बड़ी मोहब्बत हो, हम चर्च भी जाते हैं, झूठ भी नहीं बोलते, बाइबल भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, हलाल कमाई भी खाते हैं, पर जदों खुदा दे घर च हर महीने 10वां हिस्सा देने का मौका आंदा है ना, ते मुट्ठी इंज दबा लेने। क्या है? पैसे की कुंजी हम अपने पास रखना चाहते हैं। हो सकता है कोई और बात हो,
आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पोशीदा कमरा, कोई ऐसा पोशीदा कोना तो नहीं है जिस पर खुदावंद यस्सु को इख्तियार हासिल नहीं है। कोई पोशीदा गुनाह तो नहीं है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों। Take Jesus Christ into every area of your life, whether be money, family, workplace, ministry or other aspects. अपनी जिंदगी के हर एरिया में यस्सु को लेकर जाएं और याद रखें, यस्सु मसीह आपको मायूस नहीं करेगा, आपको धोखा नहीं देगा। एक बहन थी तो उसका घर समंदर के साहिल के करीब था। वो हर सुबह समंदर के साहिल पर ठंडी गीली रेत पर वॉक करती, और जब वो वॉक करती तो साथ साथ दुआ करती, और जब वो दुआ करते हुए चलती तो उसके कदमों के निशानों के साथ साथ यस्सु मसीह के कदमों के निशान भी बनते। वो बड़ी खुश होती कि मेरा खुदावंद मेरे साथ साथ चलता है, मैंने मसीह को पहन रखा है, मैंने नई इंसानियत का लिबास पहन रखा है, मैंने यस्सु मसीह को पहन रखा है, वो मेरे साथ चलता है, वो हर जगह मेरे साथ जाता है। क्या हुआ कि उस बहन की जिंदगी में मुसीबतें और परेशानियां आ गईं, और यूं हुआ कि वो इस कदर टूट गई, दुखी और परेशान हो गई कि खुद को अकेला और तन्हा महसूस करने लगी। उसके करीबी लोगों ने भी उसका साथ देना बंद कर दिया। जब वो समंदर के साहिल पर दुआ करने और वॉक करने गई, बड़ी परेशान थी, तो उसने देखा कि उसके पैरों के साथ यस्सु मसीह के पैरों के जो निशान बनते थे वो उसे नजर नहीं आ रहे। वो बड़ी परेशान हुई, घर आई, जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी और कहने लगी, ऐ खुदावंद, मेरा तो ये यकीन था सब मुझे छोड़ देंगे, तू मेरे साथ रहेगा, तू हर जगह मेरे साथ जाएगा, आज तूने भी मुझे छोड़ दिया। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो यूं हुआ कि खुदावंद ने उससे कहा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, तू तो इतनी थकी हुई थी कि चल भी नहीं सकती थी, रेत पर पैरों के जो निशान तू समझ रही थी कि तेरे हैं, वो मेरे थे, और मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चल रहा था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीह को पहन लेने का मतलब है कि जैसे लिबास हम अपने साथ हर जगह लेकर जाते हैं, हम अपनी जिंदगी के हर कमरे में, पोशीदा हो या रोशन, बल्कि छुपे हुए कोनों में भी यस्सु मसीह को साथ लेकर जाएं। उसके बाद चौथी बात हम ये सीखते हैं, मसीह को पहन लेने का मतलब ये है कि आप खुदावंद यस्सु मसीह में ढांप दिए गए हैं। My fourth point is that you are covered before God in Jesus Christ.
You are covered in Jesus Christ before a righteous God. गौर कीजिए, जब आदम और हव्वा ने बागे अदन में गुनाह किया और उन्हें एहसास हो गया कि अब नंगेपन की शर्मिंदगी हमारी जिंदगियों में आ गई है, तो उन्होंने इंजीर के पत्तों से खुद को ढांपा। मगर इंजीर के पत्तों का या किसी भी दरख्त के पत्तों का मसला यह है कि जिदों नेरी चली ते या धुप निकली, नेरी चली ते पत्ते उड़ गए, धुप निकली ते पत्ते सुक गए, तो फिर लभदे रहे वो मेरे कपड़े किथे गए ने। तो खुदा ने उनके लिए इंतजाम किया। लिखा है पैदाइश 3 बाब में कि खुदा ने उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनाए, जिसका मतलब यह है कि यकीनन एक जानवर को वहां ज़बा किया गया, उसकी खाल को लेकर खुदा ने उसको सुखाया, चमड़े की शक्ल देकर आदम और हव्वा के लिए लिबास बनाया और फिर उनके नंगेपन को, उनकी बरहनगी को ढांपा। उस वाक़े में हमारे लिए इंजील पोशीदा है। वो वाक़या मसीह यस्सु के जरिए से आने वाली नजात की खुशखबरी की एक तस्वीर है कि हम इस दुनिया के जंगल में अपने गुनाहों के बायस खुदा के हुजूर रूहानी तौर पर बरहना थे, नंगे थे, शर्मिंदा थे, बेआबरू थे, बेइज्जत थे, सजा के मुस्तहिक थे, खुदा की अदालत के हकदार थे। लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह आया और उसने नेकी, रास्तबाजी और शरीयत की फर्माबरदारी वाली वो जिंदगी गुजारी जो मैंने और आपने गुजारनी थी, और सलीब पर हमारे गुनाहों की वो सजा और अदालत जो हम पर आनी थी, यस्सु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और जब हमने तौबा की और मसीह के नाम पर ईमान ले आए, पानी का बपतिस्मा ले लिया, तो हमने यस्सु मसीह को पहन लिया, जिसका मतलब यह है कि खुदा आज जब मुझे और आपको देखता है तो उसको हमारी बदी, हमारी खता, हमारी नारास्ती नजर नहीं आती, बल्कि उसको यस्सु मसीह की पाकीज़गी नजर आती है। खुदा को हम पर यस्सु मसीह की रास्तबाजी नजर आती है, खुदा को हम पर यस्सु मसीह नजर आता है। मसीह ने हमें ढांप लिया है, हम यस्सु मसीह में छुपा दिए गए हैं। जैसे मेरा और आपका बदन हमारे कपड़ों में छुपा हुआ है, हम खुदा के हुजूर यस्सु मसीह में छुपे हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि हमारे गुनाह ढांप दिए गए, छुपा दिए गए, हम पर यस्सु मसीह की रास्तबाजी पहना दी गई, और अब हम खुदा के हुजूर काबिले कबूल और मकबूल हैं। हम जब खुदा, मेरी बहन, मेरे भाई, जिसका ईमान यस्सु पर है, उसने मसीह को पहन लिया है, और जब ईमान रखने वालों को खुदा बाप देखता है तो उन्हें वो बहन
रजिया या भाई नदीम नजर नहीं आते, उन्हें खुदा को यस्सु नजर आता है। हम मसीह में ढांप दिए गए हैं, और इब्रानी जुबान में कफारा, अटोनमेंट, उसके लिए लफ्ज कफर है, जिसका मतलब है टू कवर, ढांपना। यस्सु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर बाप के हुजूर हमारी खताओं को ढांप दिया, हमारी बुराइयों को ढांप दिया, हमारी बरहनगी को ढांप दिया, हमारी शर्मिंदगी को ढांप दिया। इसलिए अब से हम खौफ के साथ नहीं, शर्मिंदगी के साथ नहीं, बल्कि दलेरी, एतमाद, खुशी और ईमान के साथ खुदा की हजूरी में आया करें, क्योंकि आपने यस्सु को पहन लिया है। पांचवा नुक्ता, क्राइस्ट इज आवर प्रोटेक्शन। यस्सु मसीह हमारा तहफ्फुज है। जब हमने लिबास पहना होता है तो यह हमारी हिफाजत करता है। अभी सर्दियों के दिन हैं तो हम सर्दी से बीमार होने के लिए गर्म कपड़ों से अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं। तो जेड़ी भैन नू खुदा ने नवा नवा पुत्र या धी दिते हो ना, तो उन्हां नू जनाब कंबल च लपेट दिए, फिर सिर दे उत्ते टोपी पांदी है, फिर आले दुआले मफरल। क्यों? लिबास इंसान के बदन की हिफाजत करता है। इसी तरह गर्मियों के लिए जब हम शदीद गर्मी में बाहर जाएं, हम अपने सर पर कैप या परना रख लेते हैं, कुछ चादर रख लेते हैं, ताकि हमारे सर को धूप की वजह से तकलीफ ना पहुंचे। तो जिदे मेरे जिन्ने वाल हो उन्होंने तो मोटी टोपी की लोड़ होंदी है। लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, सर्दी में भी और गर्मी में भी। इसी तरह से जो लोग खेलों में हिस्सा लेते हैं, उन्होंने बाज़ औक़ात ऐसे लिबास पहने होते हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल रेस में हिस्सा ले रहा है तो उन्होंने ऐसा लिबास पहना होता है, अगर वो गिर जाएं तो सड़क पर गिरने से उनके जिस्म पर खराशें ना लगें। जो लिबास है वो जिस्म की हिफाजत करता है, और जब हम मसीह को पहनते हैं तौबा करके, ईमान लाकर, तो तब हम इस बात का इजहार करते हैं कि जिंदगी के खतरों में, जिंदगी की मुश्किलों में, जिंदगी की मुसीबतों में, जिंदगी के तूफानों में, जिंदगी के भूचालों में मेरा तहफ्फुज, मेरा खुदावंद यस्सु मसीह है। मैंने मसीह को पहन लिया है। ज़बूर 91 मेरे साथ निकालिए, बड़ी ही दलेरी वाली वहां कलाम की एक आयत है। ज़बूर 91 और आयत नंबर, अगर हम पढ़ें 6 से, तो लिखा है, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। क्यों? इसलिए कि हमने खुदावंद यस्सु मसीह को पहना हुआ है। मसीह मेरा लिबास है
और मेरा लिबास होने की वजह से मेरी हिफाजत है, मेरी मुहाफजत है। इसलिए अपनी जिंदगी के हर दिन, अपनी जिंदगी के हर लम्हा खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखें। ट्रस्ट इन क्राइस्ट, तवक्कुल, भरोसा, ईमान, एतकाद। याद रखें, इस जमीन पर होने वाली ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरे निके निके याने ने ये नहीं कंट्रोल चाहते, छोटे छोटे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं आते, तो जिंदगी की बड़ी बड़ी बातों को हम कहां कंट्रोल कर सकते हैं। हालात हमारे कंट्रोल से बाहर, मौसम हमारे कंट्रोल से बाहर, हमारे मुल्क की मईशत हमारे कंट्रोल से बाहर, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमारे कंट्रोल से बाहर, दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं हमारे कंट्रोल से बाहर, दूसरे हमसे क्या कर सकते हैं हमारे कंट्रोल से बाहर। लेकिन दुनिया की वो सारी बातें और चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह के कंट्रोल में है। मैं खुद को उसके कंट्रोल में दे दूं जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। किसी ने अंग्रेजी में कहा कि क्या मुस्तकबिल मेरे हाथ में है या नहीं, मैं नहीं जानता, मगर जिसके हाथ में मेरा मुस्तकबिल है मैं उसको जानती हूं, जानता हूं। सो आए हम अपनी जिंदगी, अपने इरादे, मंसूबे, ख्वाहिशें, अपने बच्चे, अपना काम, अपना सब कुछ मसीह के कंट्रोल में दे दें। वो हमारी हिफाजत करेगा, वो हमारा लिबास है। और पता, जब कोई आप पर हमला भी करे तो चोट आपके बदन को लगने से पहले आपके लिबास पर लगती है। तो हमारे लिए तो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपने ऊपर चोट, जख्म, कोड़े लगवा लिए। एक दफा एक आदमी था, साधु सुंदर सिंह साहब गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक हिंदू साधु है और उसने खुद को कीलों के एक बिस्तर पर लटाया हुआ है, कीलों की चारपाई पर, और वो कील उस हिंदू की कमर में चुभ रहे हैं और उसका खून बह रहा है। और साधु सुंदर सिंह ने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? उस हिंदू साधु ने जवाब दिया, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं खुद को उनकी सजा दे रहा हूं ताकि खुदा की अदालत से महफूज हो जाऊं, खुदा की तरफ से सजा से बच जाऊं। तो साधु सुंदर सिंह ने जवाब दिया, जो कील तुम आज अपने बदन में ठोंक कर खुद को खुदा की अदालत से बचाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को खुदा के गजब से महफूज रखने की कोशिश कर रहे हो, आज से कई सौ साल पहले ये कील अपने बदन में ठुकवा कर, चुभवा कर यीशु मसीह ने हमें महफूज कर दिया है, हमें बचा लिया है। सो यीशु मसीह हमारा लिबास, हमारा पहनावा, वो हमारे बचाओ, हमारी मुहाफजत और हमारे
तहफ़्फ़ुज़ का वसीला है। और पता है उसने वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो अगर हमें दुखों से वो हमें दुखों से नहीं बचाता। याद रखें, हर एक की जिंदगी में दुख आएंगे और हैं। वो दुखों से नहीं बल्कि दुखों में बचाता है। वो दुखों में महफूज रखता है और वो जानता है कि दुख, सफरिंग क्या शय है। क्योंकि मेरी और आपकी खातिर, कौम इस्राएल और दुनिया की तमाम कौमों की खातिर यीशु मसीह ने सलीब का दुख सहा। सर पर कांटों का ताज, हाथों और पांवों में कील, पसली में नेजा, सख्त प्यास, जिस्म पर तशद्दुद, दोस्तों की बेवफाई। वो इन सारे दुखों से वाकिफ है, लेकिन वो दुखों पर फतहमंद साबित हुआ, इसलिए वो हमें महफूज रख सकता है। मेरी बहनों भाइयों, आओ आज ईमान से मसीह को पहन लो और उसमें महफूज हो जाओ। और छठी और आखिरी बात है, क्राइस्ट इज आवर ब्यूटी। मसीह हमारी खूबसूरती है। मसीह यस्सु हमारा हुस्न है। असी कपड़े क्यों पाने आ? सोने नजर आन लई। ते वड्डे दिन ते मुकाबला चल रहा हुंदा है। किसी ने लीलन दा लिया, किसी ने लट्ठे दा लिया, किसी ने पेंट कोट पाया। लोरों भावें लंडे चो लैके आया, जब महल्ले च नहीं पता तो नवा ही है। और बाज़ औक़ात अगर हमने महंगे ब्रांड वाले पहने हो ना, तो हम बता भी देते हैं आज मैंने इस ब्रांड वाले कपड़े पहने हैं। और हम चाहते हैं कि उनका रंग, उनका डिजाइन, उनकी फिटिंग हर तरह से अच्छी लगे। क्यों? ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊं। दुनिया नू पता चले असी भी सोने आ यार। शादी वाले दिन दुल्हा दुल्हन को कितना खूबसूरत लिबास पहनकर आरास्ता किया जाता है। क्यों? लिबास हमें खूबसूरत बनाता और दिखाता है। एक दफा एक शख्स था, वो लाहौर में अनारकली की सड़क पर पैदल जा रहा था। उसने खूबसूरत चमकता हुआ काले रंग का ओवरकोट, लंबा कोट पहना हुआ था। उसके पांव में भी काले रंग की चमकदार लश्कारे मार दी हुई जूती, और उसकी गर्दन के इर्द गिर्द खूबसूरत मफलर, और शर्ट की कॉलर के ऊपर उसने चमकदार जो था वो रुमाल लपेटा हुआ था। उसके कोट की इस तरफ बड़ा खूबसूरत फूल लगा हुआ था, और वो सड़क क्रॉस कर रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको अस्पताल लेकर गए। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ। स्ट्रेचर पर डालकर उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। तो क्या होता है, ऑपरेशन करने के लिए जब नर्सें उसकी चमकदार जूती उतारती हैं तो वो देखती हैं जूती के नीचे सुराख हुए हैं, मोरियां हुई ने। और उन्होंने देखा कि उसने फटी पुरानी और बदबूदार जुराबें पहनी हुई हैं। और जब उन्होंने उसके कोट के बटन खोले तो उन्होंने देखा कि उसने तो नीचे कोई शर्ट ही नहीं पहनी हुई थी। उत्ते ही बस उन्हें ना एक रुमाल लपेटिया सी, और उसकी जो अंडर शर्ट जी चिट्टी बनैन हुंदी है, जिन्हों पा पा के ना भाई जो बड़ा ही पुराना करते हैं तो भैन उन्होंने पोची बना के ना तो फिर सेन च सफाई कर दी ने। अच्छा,
तो उन्होंने देखा कि उसने फटी पुरानी मैल वाली बदबूदार शर्ट उसने पहनी है और उसका जिस्म भी जख्मों से, नासूरों से, फिंसियों, फोड़ों से भरा हुआ है। और ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਉਹ ਗਿੱਚੀ ਦਾ ਤਾਂ रंग ही उड़ गया है, बस मैल ही नजर आ रही। उसकी जो गर्दन थी वो भी मैल से भरी हुई, जिस्म जख्मों से बदबूदार। लेकिन क्या था, उसके लिबास ने उसके सारे बदन को ढांका हुआ था ते अंदरों ए बड़ा ही बदबूदार बदन वाला बंदा भी बाहरों बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। और नर्सां ते डॉक्टर एक दूजे वाल वेखन ते सोचन के उत्तों की ते विचों की, लेकिन उसका लिबास उसको खूबसूरत दिखा रहा था। हम अपने बातिन में, अपनी जात में, अपनी शख्सियत में बदी, गुनाह, नफरत, गुस्सा, मुआफ ना करना, दिल में बुग़्ज़ रखना, दूसरों के लिए बुरा चाहना, तकब्बुर, गुरूर, घुमंड, खुदगर्जी और ऐसी बहुत सी बातों की वजह से हमारी शख्सियतें भी अंदर से बदबूदार हैं। लेकिन इस लड़के के तजर्बे के बरअक्स, इसके उलट, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो वो हमें बातिन से भी साफ करता है, हमारी शख्सियत को इंटरनली, अंदर से भी क्लीन, साफ, खुशबूदार बनाता है और हमारी शख्सियत को एक्सटर्नली, बाहर से भी खूबसूरत और आरास्ता कर देता है। और अगर कोई बहन या भाई यहां ये समझते हैं कि मेरे रंग, मेरे कद या मेरे जिस्म की बनावट की वजह से मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो याद रखें आप मसीह में खूबसूरत हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को, जो जलाली है, जो खूबसूरत है, जो नूर वाला है, जिस जैसा खूबसूरत, पाक, सफेद और खुशबूदार कोई नहीं है, आपने उस यीशु को पहन रखा है। और चूंकि आपने मसीह को पहन रखा है और वो खूबसूरत है, उसने अपने फजल के बायस आपको भी खूबसूरत बना दिया है, जलाली बना दिया है, नूरानी बना दिया है, मुबारक बना दिया है। और आप खुदावंद यीशु मसीह में खूबसूरत हैं और पाक रूह की कुदरत से हर रोज मसीह की सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते जा रहे हैं। आपके चेहरों से मसीह का जलाल, उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती और उसका नूर जाहिर होता है, क्योंकि आप उसमें हैं। सो मसीह को पहन लेना, मसीह को अपना लिबास बना लेना, इसका ये मतलब है कि मसीह में आने के बाद हमें होल न्यू लाइफ, एक मुकम्मल नई जिंदगी मिल जाती है। और इस जिंदगी में मसीह हमारी पहचान है, मसीह के साथ हमारी नजदीकी है, मसीह हमारी जिंदगी के हर हिस्से में दाखिल होता है। हम मसीह में ढांपे जाते, यानी खुदा के हुजूर मकबूल ठहरते हैं। मसीह हमारा तहफ़्फ़ुज़ बनता है और मसीह हमारा हुस्न यानी हमारी खूबसूरती है। तुसी दुनिया दा महंगा तरीन ब्रांड पाया होया है और उस ब्रांड दा, उस शख्सियत दा नाम है दुनिया दी सोनी तरीन हस्ती साडा खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे।